हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्निंग कैंपेन और लर्निंग कैंपेन में एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे साप्ताहिक और शाब्दिक आकलन चल रहे हैं और वार्षिक ट्रैकर वगैरह हमें भरने हैं, उसका जो रजिस्टर रिकॉर्ड है वो हम किस तरीके से बनाएं, इन्हीं सभी के क्रम में आज मैं आप लोगों के साथ में क्लास 2 का रजिस्टर शेयर करने वाली हूँ, जो हाथ से बना हुआ रजिस्टर है। प्रिंट आउट निकाल करके लगा करके जो मैंने रजिस्टर बनाया था वो मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और इसके साथ ही किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, ट्रैकर कैसे भरना है, आकलन कैसे भरना है, शाब्दिक आकलन कैसे करना है, हर चीज़ पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। तो इन सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेगा कक्षा 2 का शाब्दिक आकलन, साप्ताहिक आकलन, वार्षिक ट्रैकर, कार्यपुस्तिका ट्रैकर, ये सब क्या क्या डिटेल हमें अपने रजिस्टर में मेंशन करनी है, किस तरीके से हमें इसका रिकॉर्ड बना करके रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे रजिस्टर की शुरुआत यहीं से होती है। पहले लक्ष्य लिखे हुए हैं, उसके बाद उद्देश्य और उसके बाद लक्षित दक्षताएं। तो इन सब को मैंने इसीलिए आगे लगाया है जिससे कि कोई भी जरूरी सूचना जो निपुण भारत के इस अभियान से संबंधित है, हमसे कोई पॉइंट भी छूटे ना, हमें टाइम टू टाइम रिमेम्बर रहे कि हमें क्या क्या हमारे लक्ष्य हैं और क्या क्या हमारी दक्षताएं हैं, क्या क्या हमारे उद्देश्य हैं। तो इसी क्रम में ये सारे कटिंग्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। सो यहाँ से होती है कक्षा 2 के निपुण भारत मिशन साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका एवं कार्य पुस्तिका 2022-23 के अंतर्गत की कार्य योजना, नवीन आधार संदर्शिका शिक्षण योजना। भाषा में पहला कालांश रहेगा मौखिक भाषा, दूसरा रहेगा डिकोडिंग व लेखन, तीसरा कालांश है पठन कौशल का। 1 से 4 दिन तक हमें दक्षता आधारित शिक्षण करना है, 5वें दिन पुनरावृत्ति और 6वें दिन आकलन व रिमीडियल करना है। अब गणित में देख लेते हैं। गणित में पहले पीरियड में अवधारणात्मक प्रकरण है, दूसरे में अभ्यास पत्रकों पर कार्य और तीसरा है अभ्यास गतिविधियां। 1 से 4 दिन अनुदेशात्मक कार्य रहेगा, 5वें दिन समेकन व आकलन रहेगा, 6वें दिन हम पुनरावृत्ति व उपचारात्मक शिक्षण पर जोर देंगे। इसके बाद एक नजर हम ट्रैकर भी देख लेते हैं। इसमें 4 प्रकार के ट्रैकर है: वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर, साप्ताहिक ट्रैकर और कार्य पुस्तिका ट्रैकर। तो इनमें ये हमें सप्ताह में एक बार करना है, वार्षिक ट्रैकर हमें रोज भरना है और कार्य पुस्तिका ट्रैकर भी हमें रोज भरना है। ये तीनों ट्रैकर टीचर्स को भरने हैं, जबकि ये वाला ट्रैकर बच्चों को भरना है शिक्षक की निगरानी में। ये सभी ट्रैकर हमें टीचर गाइड बुक में मिलेंगे, जबकि ये हमें वर्क बुक में मिलेगा। आई होप ये चीजें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गई होंगी कि हमारी क्या क्या योजनाएं और हमें इन्हें किस तरीके से इनका हमें क्रियान्वयन करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम मेन पेज पर। तो सबसे पहले पेज पर मैंने बनाया है भाषा का साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। तो उसको किस तरीके से भरना है, तो फ्रेंड्स जैसे कि कक्षा 3 में हमने देखा था कि 3rd वीक से ही भाषा का आकलन शुरू हुआ था, साप्ताहिक आकलन। तो कक्षा 2 में भी 3rd वीक से ही भाषा का साप्ताहिक आकलन शुरू हुआ है। तो और साप्ताहिक आकलन भी हमें, जो भाषा का हमारा आकलन है वो हमें 2 भागों में बांट कर करना है। एक भाग है डिकोडिंग और दूसरा भाग है हमारा मौखिक भाषा। डिकोडिंग का आकलन हम मैंने सीख लिया प्रपत्र से करेंगे, जबकि इसका हम अपने द्वारा पढ़ाई गई कोई भी क्राइटेरिया बना करके उस पर बच्चों को जांचेंगे। अगर बच्चा पास करता है तो हम राइट का टिक लगाएंगे और उसे पास नहीं कर पाता है तो हम डैश का टिक लगाएंगे। इसी तरीके से डिकोडिंग में अगर बच्चा 50% से ज्यादा मार्क्स लाता है तो हम उसको अलग ग्रुप में रखेंगे, और 50% से कम पाता है तो उसको हम सर्किल बनाएंगे और उनका एक अलग ग्रुप हम बना देंगे। इस तरीके से हमारे पास 2 समूह आ जाएंगे। जो पहला समूह होगा उसको हमें जो समूह 1 होगा उसको हमें रिमीडियल देना है, रिवीजन कराना है, और जबकि समूह 2 को हम अभ्यास कार्य आगे का कराएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बच्चों के नाम लिख लेंगे और उसके आगे सारे सप्ताह मैंने यहाँ पर 8 सप्ताह तक लिखा है। और 8 सप्ताह तक कार्य करने के बाद में फ्रेंड्स इसमें लास्ट में एक कॉलम है टिप्पणी। यहाँ पर हमें बच्चे के नाम के आगे टिप्पणी लिखनी है, और टिप्पणी में हमें क्या लिखना है कि उस बच्चे के अंदर जो भी खास बात है उसके अंदर है, क्योंकि हर किसी की एक अपनी अपनी खासियत होती है। तो उस बच्चे की जो भी खासियत होगी हम उसको वहाँ पे वो चीजें मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो 8 सप्ताह तक। तो ये हो गया हमारा साप्ताहिक आकलन। अब देखते हैं हमें भाषा का शाब्दिक आकलन किस तरीके से भरना है, आकलन ट्रैकर किस तरीके से भरना है।
तो कक्षा 2 में शाब्दिक आकलन तो सभी कक्षाओं में 9वें सप्ताह में ही होगा, जो कि सप्ताह हमारा वर्तमान में चल रहा है। तो इसमें भी शाब्दिक आकलन में भी इसी तरीके से जो शाब्दिक आकलन प्रपत्र होगा उसके द्वारा हम डिकोडिंग की जांच आकलन करेंगे और मौखिक भाषा के लिए अपना अब तक का कार्य को आधार बनाएंगे। और वही 50% से ज्यादा वाले अलग ग्रुप और 50% से कम वाले अलग ग्रुप हम बनाएंगे। इसी तरीके से मौखिक भाषा में जो सीख रहे हैं, जो हमारा क्राइटेरिया पार करेंगे उन पर राइट, और जो नहीं कर पाते हैं उनके आगे डैश लगाएंगे। और विशेष टिप्पणी में जैसे दिया बच्ची है, सीख रही है, लेखन उत्कृष्ट है, तो ये इसकी खासियत है कि इसका जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है। तो वो चीज यहाँ पर मैंने मेंशन की है। इसी तरीके से आपको सभी बच्चों की जो भी खास बात है वो आपको उसके आगे मेंशन करनी है टिप्पणी के अंदर। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे गणित के साप्ताहिक आकलन की। तो ये गणित का साप्ताहिक आकलन है। साप्ताहिक आकलन जैसे कि हम जानते हैं कि गणित का जो शाब्दिक आकलन है वो 11वें सप्ताह में होना है, तो हमें साप्ताहिक आकलन 10वें सप्ताह तक का यहाँ पे दिखाना है। और गणित में फ्रेंड्स हमें मार्क्स नहीं देने हैं, बच्चों को ग्रेड देनी है। तो जो बच्चे 50% से कम मार्क्स पाएंगे उनको A ग्रेड मिलेगा, और जो 50% से ज्यादा पाएंगे या 50% पाएंगे उनको B ग्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से लगातार 10 हफ्ते तक हम बच्चों को ग्रेड देते रहेंगे और उनकी जो प्रोग्रेस होगी उसको भी नोटिस करेंगे। इसी तरीके से A ग्रेड वालों का एक समूह बन जाएगा जिसकी हमें रिमीडियल और रिवीजन करानी है, और एक B ग्रेड का दूसरा समूह बनेगा जिसमें हमें अभ्यास कार्य और स्वतंत्र पाठन जैसी मतलब कोई भी गतिविधियां जो बच्चों को करें और सीखें आगे, वो हमें करानी है। तो अब देख लेते हैं हम गणित का शाब्दिक आकलन प्रपत्र के द्वारा हमें ट्रैकर किस तरीके से भरना है। सो फ्रेंड्स, शाब्दिक आकलन ट्रैकर ये गणित का है। तो इसको हमें किस तरीके से भरना है, जैसे कि आप जानते हैं कि शाब्दिक आकलन जो गणित विषय का है वो चलने वाला है 10 दिन तक। तो हमने पूरे 10 दिन यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। और इसमें हमें जैसे जबकि भाषा में क्या था, भाषा में सिर्फ एक ही आकलन प्रपत्र दिया गया और उसका हमें आकलन पहले के 2 दिन में कर लेना था। तीसरे दिन योजना बनानी थी और चौथे दिन से लेकर 13वें दिन तक, क्योंकि टोटल 13 दिन तक चलना था, तो 13वें दिन तक हमें क्या करना है, शाब्दिक पुनरावृत्ति करानी थी बच्चों को और रिमीडियल देना था। लेकिन मैथ्स में क्या है, हर दिन का अलग आकलन शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिया गया है, हमें उसको हल कराना है, बच्चे को प्रतिदिन ग्रेड देनी है। तो मैथ्स का आकलन जो ट्रैकर है वो हमें इस तरीके से भरना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं आप लोगों को अपनी बात समझाने में सफल रहूंगी। अगर आप लोग प्रिंट आउट की PDF मांग रहे थे मेरे से इस चीज की, तो आप यहाँ से मैंने फोन को देखिए स्टेबल किया हुआ है, आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वो भी एक PDF की तरह ही काम करेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका मैं अलग से PDF बना करके आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। कुछ भी अगर PDF जैसा होता जो इसमें से लिखने में आसानी नहीं होती तो मैं आपको PDF जरूर उपलब्ध करा देती फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं PDF उसका देने का बिल्कुल प्रयास करूंगी। एक्चुअल में समय की कमी रहती है, जिससे कि मैं आप लोगों के जो PDF मांगने वाली डिमांड है वो थोड़ा कम ही पूरा कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, पहले फोटो खींचो फिर PDF बनाओ फिर शेयर करो, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आगे वार्षिक ट्रैकर। तो ये वार्षिक ट्रैकर इस तरीके से मैंने कटिंग मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने लगा दिया था। हमें यहाँ पे बच्चों का प्रतिदिन, जैसे सप्ताह 1 है तो प्रतिदिन अपने वार्षिक ट्रैकर में टिक लगाना है कि किस दिन का, अगर जिस दिन का कार्य हमारा पूरा अच्छे से संपन्न हो गया तो हम उस पर राइट का टिक लगा देंगे। तो इसी तरीके से पूरे 22 सप्ताह का ये वार्षिक ट्रैकर है। आप इसको चाहें तो अपने हाथ से भी बना सकते हैं। इसमें जैसे पहले सप्ताह का आप लिखेंगे तो उस सप्ताह में ऊपर भाषा लिख दीजिए, नीचे गणित के लिख दीजिए, इस तरीके से गोले बना दीजिए, जितने दिन होंगे उतने गोले बना दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको अपने हाथ से भी बना सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे भाषा का वार्षिक ट्रैकर। तो ये भाषा का वार्षिक ट्रैकर है किस तरीके से, इसमें भी सेम वही है। पहले सप्ताह में जो जो कार्य हम कंप्लीट करते जाएंगे उन पर हम टिक लगाते जाएंगे। मैंने अभी भरा नहीं है इसको, तो आप इस तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब बचता है फ्रेंड एक कार्य पुस्तिका ट्रैकर, जो कि हमें बच्चों से भरवाना है, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये कार्य पुस्तिका ट्रैकर है जो बच्चों की वर्कबुक में हमें मिलेगा, और जिससे बच्चे का एक दिन का कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उससे हम इस तरीके से इस गोले को राइट का निशान लगवाते जाएंगे। इधर गणित का है और इधर
भाषा का है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और उम्मीद करती हूँ कि कक्षा 2 में जो भी अध्यापक अध्यापिकाएं पढ़ा रहे हैं उनकी सभी क्वेरीज का मैं आंसर इस वीडियो में दे पाई हूँ। अगर वीडियो में आपकी क्वेरीज के आंसर आपको मिल गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।